हेलो दोस्तों, मैं विकास शर्मा स्वागत करता हूं आपको स्टडी फॉर बीपीएससी में। दोस्तों 67 बीपीएससी को देखते हुए आज का टारगेट है हम लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय। दोस्तों शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल, और सबसे पहला बंगाल का गवर्नर जनरल जो बना उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 तक रहा और 1765 से लेकर 1767 तक रहा। ये जो गवर्नर था वो बंगाल का पहला गवर्नर था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो आप क्या आंसर बनाएंगे? फर्स्ट गवर्नर जनरल। गवर्नर कौन था? तो गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, आगे चलते हैं। रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुआ उस पर फोकस करते हैं हम लोग। इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है और पूछा जाता है। तो इसने प्लासी का युद्ध लड़ा था। किसके विरुद्ध में लड़ा था बाबू? सिराजुद्दौला के विरुद्ध में लड़ा था। क्या लड़ा था? प्लासी का युद्ध लड़ा। प्लासी का युद्ध 20 जून 1757 को हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। आपको पहले पता होगा, पढ़ा चुके हैं इसको। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 1759 में इसने बेदरा का भी युद्ध लड़ा था। किसके विरुद्ध में? डचों के विरुद्ध में। तो डच के विरुद्ध में बेदरा का युद्ध 1759 में और प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला के विरुद्ध लड़ा था। दोनों युद्ध इसने जीता था। इसने 1765 ईस्वी में इलाहाबाद का संधि किया। किसके साथ हुआ था? आप पढ़े होंगे तो याद होगा। शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय कौन था बाबू? मुगल बादशाह। मुगल बादशाह था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय। और सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला कौन था बाबू? अवध का नवाब। अवध का नवाब था सिराजुद्दौला। ठीक है, इसने कुछ सुधार किया हुआ था, सैनिक सुधार और असैनिक सुधार। सैनिक सुधार, असैनिक सुधार में इसने 1765 से 1772 के बीच में द्वैध शासन लगाया था। क्या लगाया था बाबू? द्वैध शासन लगाया था। इसने सरकारी कर्मचारियों पे प्रतिबंध लगा दिया था। क्या लेने पर प्रतिबंधित कर दिया था? उपहार लेने पे प्रतिबंध लगा दिया था। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। कि कोई भी सरकारी आदमी किसी से कोई उपहार नहीं लेगा, नहीं तो उसको करप्शन समझा जाएगा। ऐसा बोलकर उसने क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त उसको अलग से कर देना भी अनिवार्य कर दिया था। क्या देना अनिवार्य कर दिया था बाबू? अलग से कर देना भी अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, सैनिक सुधार में इस अब असैनिक सुधार खत्म हो गया, सैनिक सुधार में देखते हैं। तो सैनिक सुधार में होगा कि सैनिकों को दोहरा जो भत्ता मिलता था वो दोहरा भत्ता बंद कर दिया था। लेकिन दोहरा भत्ता को फिर से शुरू किया कब? 1766 से। और 1766 से केवल उन लोगों को दोहरा भत्ता मिलता था जो बंगाल और बिहार से बाहर सैनिक रहते थे। बंगाल और बिहार से बाहर जो सैनिक कार्य करते थे उनको भत्ता जो मिलता था वो भत्ता दोहरा मिलने लगा 1666 के बाद। ठीक है, 1664 में बाबू आपको पता होगा कि 1664 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, और बक्सर का युद्ध 1664 में हुआ था। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बंगाल का गवर्नर बेंसी टॉट था। आपको बताया है कि बंगाल का गवर्नर उस समय कौन था? बेंसी टॉट था। ध्यान दें, जो रॉबर्ट क्लाइव था वह 1757 से कब तक था? 1757 से 1760 तक था। फिर 1765 से 1767 तक था। ठीक है, इधर 3 साल और इधर 2 साल। बीच में कौन था बाबू? बेंसी टॉट। बेंसी टॉट। ठीक है, ये गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था बाबू? बंगाल का गवर्नर था। चलिए आगे चलते हैं। इस तरह से पूरा का पूरा
इसका जो कार्यकाल है, जो इम्पोर्टेंट इसके बारे में बात है, पूरा का पूरा हो जाता है समाप्त। अब हम लोग आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं वारेन हेस्टिंग्स के बारे में, जो बंगाल का दूसरा गवर्नर बना। बंगाल का दूसरा गवर्नर या बंगाल का अंतिम गवर्नर, आगे पढ़ेंगे। बंगाल का अंतिम गवर्नर किसे कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है, हेस्टिंग को। इसका कार्यकाल कब से कब तक था बाबू? इसका कार्यकाल था 1772 से लेकर 1785 तक। कितने समय तक था? 1772 से लेकर 1785 तक था। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, चलिए। जो बंगाल का अंतिम गवर्नर इसे कहा जाए, आपसे पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, और प्रथम गवर्नर जनरल था। जो गवर्नर जनरल अंतिम था वही गवर्नर जो अंतिम था वही गवर्नर जनरल बना। ठीक है, क्या नाम था इसका? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, आगे चलते हैं। बंगाल का द्वैध शासन जो लगाया हुआ था, कौन? बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव 1765 से 1772 तक लगाया था, लेकिन जब 1772 में इसने आया गवर्नर जनरल बनकर वारेन हेस्टिंग, तो इसे समाप्त कर दिया। किसे समाप्त कर दिया था बाबू? तो द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है इस पॉइंट से? तो इससे ये पूछा जा सकता है कि गवर्नर, कौन सा गवर्नर जनरल, बंगाल का कौन सा गवर्नर जनरल क्या समाप्त कर दिया था? द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। कौन था बाबू? वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद सृजित किया था। क्या वसूलने के लिए? कर वसूलने के लिए। क्या करने के लिए बाबू? कर को वसूलने के लिए। आगे चलते हैं। तो क्या हुआ कि वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में ही क्या हुआ था? 1773 में क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। क्या आया था बाबू? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसके शासन काल में ही आया था। किसके शासन काल में आया था? वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट क्या करता था? तो इसने क्या किया? रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधान था कि वो ब्रिटिश संसद के द्वारा सरकार का निर्माण किया था या स्थापना किया था। कॉलेजिस्ट सरकार का क्या किया था? स्थापना किया था। कॉलेजिस्ट सरकार क्या था? तो एक पांच लोगों का एक समूह हुआ करता था, जिसमें एक अध्यक्ष होता था, और उसी अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? गवर्नर जनरल। क्या कहा जाता था वो? गवर्नर जनरल। उसके उसके 4 साथी जो होते थे उसका सदस्य होते थे। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता था? कॉलेजिस्ट सरकार। कॉलेजिस्ट सरकार। तो कॉलेजिस्ट सरकार का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि गवर्नर जनरल अध्यक्ष, जो उस 5 समूह होता था उसमें गवर्नर जनरल का जो पद होता था, उसके जो अध्यक्ष होता था वही उसका क्या होता था? गवर्नर जनरल होता था। ठीक है, 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना इसी के शासनकाल में हुई थी। इसी के शासनकाल मतलब वारेन हेस्टिंग्स जब गवर्नर जनरल था, तब उसी के शासनकाल में क्या हुआ था? उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1775 से 1782 तक। इसी के समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। अंग्रेजों और मराठा के बीच में जो युद्ध हुआ था 1775 से 1782 के बीच में हुआ था, और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। इसी के शासन काल में एक्ट ऑफ सेटलमेंट या संशोधन अधिनियम आया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? संशोधन अधिनियम। संशोधन अधिनियम इसी के शासन काल में आया था। किसके शासन काल में बाबू?
वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में। आगे चलते हैं। 15 जनवरी 1778 1778 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ की स्थापना की गई। किसकी स्थापना किया गया? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया। और वो भी किसके शासन काल में हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में हुआ था। ठीक है। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरों की नीति, क्या बाबू? सुरक्षा प्रकोष्ठ तथा घेरों की नीति से दो जन जुड़े हुए थे। कौन जुड़ा हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स जुड़ा हुआ था तथा वेलेस्ली। कौन जुड़ा हुआ था बाबू? वेलेस्ली संबंधित है। इसी से दोनों संबंधित है। ठीक है। इसी के शासनकाल में एक इंपॉर्टेंट एक्ट आया था। उस एक्ट का नाम क्या है बाबू? पिट्स इंडिया एक्ट। क्या नाम है? पिट्स इंडिया एक्ट। इसी के शासन, वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। पिट्स इंडिया एक्ट क्या करता था? तो क्या किया कि यह जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। इसी एक्ट के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ही ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया या नियंत्रक बोर्ड का गठन किया गया। नियंत्रक बोर्ड को इतनी इस एक्ट से शक्ति मिली कि वह गवर्नर जनरल क्या कर सकता था बाबू? उसके निर्णय को रद्द कर सकता था। इसके निर्णय को रद्द कर सकता था? गवर्नर जनरल के निर्णय को क्या कर सकता था? रद्द कर सकता था। समझ आया? आगे चलते हैं। तो कंपनी और व्यापार को, कंपनी के व्यापार तथा प्रशासन को पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ही क्या किया गया था? पृथक किया गया था, अलग अलग किया गया था। इसी अधिनियम के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को क्या किया गया बाबू? अलग किया गया। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका अगर पूछा जाए कि किस एक्ट के माध्यम से अलग किया गया था, तो पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है। 1784 में शायद ये आया था। ठीक है, 1784। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट है। उसके बाद क्या है बाबू? यह एक मात्र ऐसा गवर्नर था जिस पर महाभियोग चला था। मात्र एक ऐसा गवर्नर था जिस पे क्या चला था बाबू? महाभियोग चलाया था। नाम याद रखेंगे। इसके विरोध में महाभियोग कौन था बाबू? एडमंड बर्ग था। क्या था बाबू? महाभियोग। एडमंड बर्ग नाम था उसका। किसका? जिसने महाभियोग लाया था। किसके विरोध में लाया था बाबू? वारेन हेस्टिंग्स के विरोध में लाया था। कब से कब था वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल? 1772 से 1785 के बीच में था। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का पूरा सेशन। कैसा लगा आपको ये मेरा लेक्चर? आप जरूर मुझे बताएं। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों मेरे लेक्चर को स्किप मत कीजिए, क्योंकि यह लेक्चर आपके एक एक एग्जाम के क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय क्लास। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। बाय बाय।